2018 के आम इंतखाबात में आप जनूबी पंजाब में एक सूबे के नाम पे गए, वहाँ पे आपने वहाँ पे अक्सरियत भी ली। अब जो आगे आने वाला इलेक्शन है, सूबा तो आपने नहीं बना के दिया वहाँ पे, तो आने वाले इलेक्शन में क्या वहाँ पे स्लोगन होगा, किस नारे के साथ जा रहे हैं वहाँ? देखिए मेरे भाई, ये ऐसा नहीं कि हमने सूबा बना के नहीं दिया। आपके इल्म में है कि इसके ऊपर अददी अक्सरियत नहीं थी हमारे पास, इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और क्योंकि हमारे पास वो नंबर्स मौजूद नहीं थे इसलिए हम आइन में तरमीम ना कर सके। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट जो हमारे पास पॉसिबल था वो हमने किया। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़े 3 कदम हमने उठाए, हमने एक तो सेक्रेटेरिएट का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, और जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बन रहा है, और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के लोगों को उनके जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पे वो हल होकर मिलेंगे। दूसरा जो हमने सबसे बड़ा काम किया, हमने रूल्स ऑफ बिज़नेस को अमेंड किया। जो साउथ पंजाब में हमने सेक्रेटरी 16-19 तैनात किए थे, वो उनके पास इख्तियार नहीं था, तो हमने उनको इख्तियार दिया, बाइख्तियार किया ताकि वो वहाँ पर बैठ कर फैसला कर सकें। तीसरी जो हमने उतनी ही ज़रूरी चीज़ की कि हमने जनूबी पंजाब का बजट पैदा किया। जनूबी पंजाब का मुतालबा क्या था? जनूबी पंजाब का मुतालबा ये था कि हम महरूम हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है, इसलिए जनूबी पंजाब के फ़ंड को सेपरेट किया गया, उसको रिंग फेंस किया गया ताकि जो एडीपी का हिस्सा जनूबी पंजाब में लगना है वो जनूबी पंजाब पे ही लगे। जो बहावलपुर और लिया और लोधना और मुल्तान और रहीम खान में पैसा लगना है वो साबका द्वार की तरह ये ना हो कि कागज़ों में दिखा दिया कि लोधना में लगा है लेकिन रीअप्रोप्रिएट होकर लाहौर की किसी ऑरेंज लाइन पर लग रहा है या लाहौर की किसी अंडरपास पे लग रहा है। तो फ़ंड को हमने रिंग फेंस किया, जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाया और जो है उनको बाइख्तियार किया। अब जो एक चीज़ रह गई है वो ये है कि सूबे को बनाना। उस सूबे को बनाने के लिए हमें अददी अक्सरियत चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान और पंजाब की अवाम ने इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत की हुकूमत देनी है, और उस हुकूमत में ये इमरान खान साहब का वादा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। इंशाल्लाह हम आपको जनूबी पंजाब का सूबा बनाकर दिखाएंगे। गुज़श्ता रोज़ एक कहा जा रहा है, नून लीग की जानब से कुछ ट्वीट भी किए गए हैं कि कोई जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों की आपस में तकरार भी हुई है, क्या ये कुछ सच है इसमें? यार पहली बात है, अगर तो नून लीग की तरफ से ट्वीट हुई है तो फिर बिल्कुल ही सच नहीं होगा। दूसरी बात है, मैं उस ऐसी किसी मीटिंग में मौजूद भी नहीं था और ना ही मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पीडीएम की बी टीम बन चुकी है। ऐसे लगता है उनकी जितना जानिबदार रवैया रहा है, उनके रवैये से ये लग रहा है कि अब वो पीडीएम का हिस्सा हो चुके हैं। उन्होंने इन 33 सीटों पर कौमी असम्बली के तो ज़िमनी इलेक्शन करा दिया ये कह के कि जी हमने इनको पूरा करना है, लेकिन जब बात आई पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन कराने की तो उन्होंने कहा जी अभी मदमशुमारी नहीं हुई, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये उनकी दोगली पॉलिसी है। इमरान खान साहब का हमेशा से मुतालबा रहा है कि आज पाकिस्तान में जिस किस्म का सियासी बहरान बन गया है, इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जनरल इलेक्शन। हमें इस मुल्क में फिर फॉर जनरल इलेक्शंस कराने चाहिए, आवाम के पास वापस हाजिर होना चाहिए, आवाम अपनी पर्ची के ज़रिए अपनी राय का इजहार करे और जिसको आवाम पसंद करती है उसको वापस लेके आए, और वो इस मुल्क का ये डेडलॉक भी तोड़े। और इस पीडीएम और इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे पर मुसल्लत की गई थी, उसने जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है, जो कानून की और मईशत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, उसको फिर ठीक किया जाए। लेकिन ना तो ये इस निगरान सेटअप से होगा जिसका एक मुंशी वज़ीर आला इन्होंने ला के बिठा दिया है, ना ये एक जानिबदार इलेक्शन कमीशन से होगा। हमें इस मुल्क में एक आम इंतखाबात चाहिए और साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहिए। महदूम साहब, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर फवाद चौधरी ने एक लफ्ज़ बोला था, तो आज उनके आप हालात देख लें तो कोई डर नहीं लग रहा उनके ऊपर तनकीद करते हुए? पहली बात तो जो इमरान खान का सिपाही है वो डरता नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने हमें डर सिखाया नहीं है। इमरान खान साहब का कहना है कि खौफ के बुतों को तोड़ दो और अब मेरी तरह आज़ाद हो जाओ। तो हम तो इमरान खान के मानने वाले हैं, इमरान खान के साथ चलने वाले हैं। दूसरी बात ये देखें, ये भी बड़ा दौरा मेयार है। आप यूट्यूब आपके सामने मौजूद है और मीडिया पे भी आपको लातादाद ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि इसी पीडीएम की क़यादत ने इसी इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या क्या कहा था। लेकिन अब अगर सेलेक्टिव एहतसाब होगा और लोगों को जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो हक़ की बात कर रहे हैं और सच बात कर रहे हैं। अच्छा, बिलावल को एक नया सेटअप के तौर पे आगे प्रमोट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की सियासत को भी आपका ख़ानदान करीब से देखता रहा है। आप तहरीक इंसाफ में आपकी फैमिली, तो की पोजीशन पे आपकी फैमिली इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर पार्टी की अगर बात की जाए तो बिलावल को तैयार किया जा रहा है? बिलावल को आज से नहीं तैयार किया जा रहा, बिलावल को बड़े अरसे से तैयार किया जा रहा है और कई मरतबा तैयार करने की कोशिश की है। अभी भी मसला ये है कि बिलावल को बनाया उन्होंने वज़ीर ख़ारजा था, लेकिन बिलावल की छुट्टी नहीं ख़त्म हो रही। वो एक जहाज़ से उतरता है, दूसरे जहाज़ पर चढ़ जाता है और कहने को उसके पास कुछ भी नहीं है। जब से बिलावल फॉरेन मिनिस्टर बने हैं
2 अरब से ज़ायद रुपया उन्होंने अपने खर्च के ऊपर, अपने जहाज़ों पे, अपने होटलों पे खर्च दिया है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी स्टैंड पॉइंट पे उनका मुझे तो आज तक कोई बयान नहीं नज़र आया। मैंने ना कौमी असेंबली में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट सुनी है बिलावल की फॉरेन पॉलिसी पे, ना मैंने उनको कोई जो मेन हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे 5 अगस्त हुआ, जैसे 14 अगस्त हुआ, जैसे 23 मार्च हुआ, और दीगर हमारे फॉरेन पॉलिसी माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं वो होते हैं, मैंने किसी में भी उनको नहीं देखा। हाँ, कोई सेमिनार हो जाए, कोई दुनिया में कोई डावोस चला जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चला जाए, वहाँ पे जाके फ़ोटो आप वो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान को एक मजबूत खारजा पॉलिसी की ज़रूरत थी, आज पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत थी, और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था। जब इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान साहब ने रूस जाने का फ़ैसला किया तो उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई, लेकिन आज वही बिलावल भुट्टो रूस भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके ऊपर कोई तनकीद करने वाला या उनको राह रास्त पे लाने वाला ना मुझे कोई मीडिया चैनल नज़र आ रहा है, ना सिविल सोसाइटी नज़र आ रही है, ना ही वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स ट्विटर पर बैठते हैं उनमें से कोई नज़र आ रहा है।